आज है 25 जनवरी 2025 और आज है भारतीय निर्वाचन दिवस। आज की फटाफट खबरें इस प्रकार हैं। 30 डिग्री में भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से गुजरी कश्मीर वंदे भारत ट्रेन। जम्मू कश्मीर के लिए वंदे भारत का इंतजार अब लगभग खत्म हो चुका है। इस ट्रेन का ट्रायल अब पूरा हो चुका है। आज ये दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से होकर गुजरी। जम्मू कश्मीर के लिए इस ट्रेन को खास तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ठंड में भी यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। विजय माल्या, नीरव मोदी, तहब्बुर राणा के अलावा इनके प्रत्यर्पण की कोशिश में भी भारत। संजय भंडारी के खिलाफ कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर भी दुबई में 2023 में गिरफ्तार होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत प्रत्यर्पित किए जाने के लिए जूझ रहे हैं। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यवसायी है। मुंबई हमलों में उसकी भूमिका के लिए वह भारत में वांटेड है। गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कारों का हुआ ऐलान। 942 जवानों को अवार्ड। वीरता पुरस्कारों में से अधिकतर नक्सली प्रभावित क्षेत्र में तैनात जवानों को दिया गया है। सीआरपीएफ के 19 और उत्तर प्रदेश पुलिस के 17 जवानों को यह अवार्ड दिया जाएगा। खबर दिल्ली से। कान पकड़े केजरीवाल के पोस्टर को यमुना में लगवाई डुबकी। प्रवेश वर्मा के इस हमले पर हंगामा होना तय। ममता कुलकर्णी बनी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। पट्टा अभिषेक में हुई भावुक ममता कुलकर्णी ने संन्यास की राह पकड़ ली है। अब वे महाकुंभ 2025 में पिंडदान करके किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गयी। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार रही ममता का पट्टाभिषेक के बाद का पहला लुक सामने आ चुका है, जिसमें वह इमोशनल दिखाई दे रही हैं। खबर यूपी के बरेली से। बिस्तर में लगी आग, जिंदा जल गया चकबंदी लेखपाल। कमजोरी इतनी कि उठकर भाग ना सका। कोतवाल अमित पांडे ने बताया कि पड़ोसियों के मुताबिक अजयवीर सिंह अत्यधिक शराब और बीड़ी सिगरेट पीने के आदी थे। वह शरीर से काफी कमजोर हो चुके थे। मुजफ्फरपुर न्यूज। कलयुगी भाभी ने देवर को दी खौफनाक मौत। पहले खंबे में बांधा और फिर इलाके में मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां भाभी ने देवर को पोल से बांधकर पहले तो मारपीट की, बाद में युवक को जिंदा जला दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीनी विवाद में युवक को जलाकर हत्या की गई। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से। बार बार पति को बैंक लेकर जाती थी पत्नी, दोनों जीते थे लग्जरी लाइफ। युवक थाईलैंड, दुबई और तमाम जगहों पर पत्नी को घुमाने ले जाता था, लेकिन धीरे धीरे कर पत्नी का रवैया बदल गया। उसने पति से ऐसी डिमांड करना शुरू कर दिया जो पति को नागवार गुजरी। कुछ दिनों में ही पत्नी अलग रहने लगी। एक दिन युवक अचानक थाने जा पहुंचा और पत्नी सहित उसके भाइयों के खिलाफ शिकायत कर डाली। युवक ने शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी नाजायज रुपयों की डिमांड करती थी। उसके भाई भी रुपयों के लिए युवक को परेशान करने लगे। खबर उत्तर प्रदेश बदायूं से। गन्ना किसानों को चीनी मिलें देंगी प्रोत्साहन राशि। किसानों ने बसंतकालीन गन्ना बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। चीनी मिलें अगैती प्रजाति के गन्ना बीज पर अनुदान देंगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा। खबर यूपी के अमरोहा से। 1000 में 2 घंटे के लिए बिक रही युवतियां। गेस्ट हाउस में चल रहा देह व्यापार। व्हाट्सएप पर ग्राहकों से सौदेबाजी। पुलिस को इस बाबत जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले में छानबीन की बात कर रही है। लड़कियां दिल्ली से आती हैं और हर घंटे की कीमत तय होती है। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से। नैनीताल में पसरा सन्नाटा। पर्यटन कारोबार 20% तक सिमटा। होटल रूम्स के रेट में भी भारी गिरावट। नैनीताल के पर्यटन कारोबार पर प्रयागराज महाकुंभ और दिल्ली विधानसभा चुनाव का असर पड़ा है। पर्यटकों की आमद में 20% तक की गिरावट आई है। होटलों में कमरों के रेट 40 से 50% तक घट गए हैं। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि फरवरी के पहले पखवाड़े से पर्यटन कारोबार में तेजी आएगी। महाकुंभ 2025 में एआई कैमरों से होगी भीड़ पर नजर। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। दिल्ली चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच अनवरत कटाक्ष, नारों और मीम की लड़ाई छिड़ी हुई है। आपने भाजपा को भारतीय झूठा पार्टी कहा, तो वहीं बीजेपी ने आपको आपदा और केजरीवाल को घोषणा मंत्री करार दिया। कांग्रेस ने केजरीवाल को फर्जीवाल और मोदी को छोटा रिचार्ज कहा।